Hello children, how are you? I hope you all are good and ready for study. Very good. So today we are going to recite a beautiful poem which name is Stopping by Woods on a Snowing Evening. Okay. So here is first word. तो first word means क्या है बच्चे? Wood का मतलब क्या समझते हो? Woods means होता है forest. जंगलों को क्या बोलते हैं? Woods. Okay. Next is cure. क्योर क्या होता है बच्चे? स्ट्रेंज थिंग होना. ठीक है, कोई चीज हमें स्ट्रेंज लगती है एकदम अचानक से, तो इट इज कॉल्ड क्वेर. हार्डनेस. हार्डनेस मीन्स होता है एन अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रैप्स. स्वीप. स्वीप मीन्स होता है मूवमेंट. ठीक है, किसी भी चीज की मूवमेंट होती है, उसके अंदर चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत, तो मूवमेंट के साथ. एंड डाउनी. डाउनिंग मीन्स होता है लाइक सॉफ्ट फेदर. सॉफ्ट फेदर होते हैं ना बच्चे, तो उन्हीं को क्या बोला गया है? डाउनी यहाँ से बताया गया है. सो लेट्स बिगिन बच्चों. Whose woods these are I think I know. His house is in the village though. He will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. So यहाँ पर whose woods these are I think I know. जो ये वर्ड्स है ये मुझे पता है कि ये किस तरह के हैं और मैं इनके बारे में क्या सोचता हूँ और मैं इनके बारे में अच्छे से जानता भी हूँ. आई नो. और जो हिज हाउस इन द विलेज, और जो विलेज में जो घर है, उसका जो घर है, ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, वो मुझे देखने से रोक नहीं पाएगा. सो क्या? ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर. और जैसे मैं बढ़ रहा हूँ आगे, अब जो यहाँ पे स्ट्रेंज थिंग क्या हो रही है बच्चे? जो भी यहाँ पे अजनबी बैठा हुआ है, जो ये पैसेंजर है, वो मूवमेंट किए जा रहा है, राइडिंग कर रहा है, और वो वुड्स में जा रहा है. तो वुड्स में वहां पे उसको घर भी नजर आएंगे. ठीक है, जंगल में बहुत सारे के पेड़ पौधे भी नजर आने वाले हैं. तो वो उनको देख के बोल रहा है कि कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा उनको देखने से, और मैं देखूंगा वुड्स को फिल अप विद स्नो. और जो किससे भरा हुआ है? स्नो से. स्नो क्या होती है बच्चे? बर्फ से. ओके, बर्फ पड़ती है ना, तो स्नो से पूरा फिल अप हो रखा है वुड्स. माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्यूर to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. So मेरा जो ये छोटा सा घोड़ा है, लिटिल हॉर्स है, तो ये कुछ ऐसा सोच रहा है, लेकिन मैं इसको देखकर क्या सोच रहा हूँ? ये तो जो सोचेगा, लेकिन मैं जो इसको देखकर सोच रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्ट्रेंज हो चुका है. स्ट्रेंज कैसे हो गया बच्चे? क्योंकि बहुत ज्यादा स्नो पड़ रही है. ठीक है, और वहां पर कोई भी फार्म हाउस भी नियर नहीं है, और उसके ऊपर बर्फ से वो पूरा ऐसे हो चुका है कि वो अब चल भी नहीं पाएगा, वहीं पर स्टॉप हो गया है बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक के बीच में. अब ये कैसा है? डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर है. ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक. द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. अब यहाँ पर हार्नेस बेल्स अ शेक, कि वहां पर इस तरह से मैं पूरा हिल चुका हूँ, थोड़ा परेशान भी हो गया हूँ कि अब मैं कहाँ जाऊं, क्योंकि मेरा हॉर्स तो रुक चुका है, उसको आगे प्रॉपर तरीके से रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, और इस वजह से प्रॉपर तरीके से मैं जो लेक के बीच में फंस गया हूं, तो मैं कैसे इससे बाहर निकलूंगा? और क्या ये मेरी एक मिस्टेक थी? द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप और इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक. और कैसा वहां पर देखिए बच्चे, जब कहीं पे बर्फ पड़ती है तो वहां पर हवाएं जब चलती है ना, तो बिल्कुल चिल्ड हवाएं चलती है. विंड जो है वो बिल्कुल इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक की तरह वहां पर हो जाती है, कि उसके जो फैदर्स हैं वो बर्फ पड़ने की वजह से कितने हो गए हैं? बिल्कुल सॉफ्ट और व्हाइट नजर आ रहे हैं. वैसे हो गए हैं मेरे हॉर्स के फैदर्स. द वर्ड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. लेकिन उसने जो सोचा था कि जो वर्ड्स हैं वह उनके बीच में से मुझे निकलते जाना है, क्योंकि वो बहुत लवली है, डार्क है और डीप भी है. मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, आई हैव प्रॉमिस टू कीप, कि मैं इस प्रॉमिस को हमेशा निभाऊंगा. और क्या निभाने वाला वो प्रॉमिस? कि मुझे माइल्स टू माइल्स चलते ही रहना है बिना सोए. मतलब मैं रेस्ट नहीं करूंगा, सोऊंगा नहीं. इवन मैं उन फॉरेस्ट के अंदर से, वुड्स के अंदर से मेरे को चलते ही जाना है, कंटिन्यू. ओके स्टूडेंट्स, एंड दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इनके थ्रू ये वाली पोम लिखी गई है. तो एप्रिसिएशन और देख लेते हैं बच्चों. सो एप्रिसिएशन ऑफ द पोम. This last 4 lines of this poem were found written on Jawaharlal Nehru's desk.
The poet wishes to say in the poem that the rider has stopped in the forest which belongs to a person whom he knows. The forest will soon fill up with snow, and his horse too will think it cure why he has stopped in such a place near which there is no farmhouse, and it was going to be a most difficult evening of the year. The horse wishes to ask if there is some mistake in such halting, but the rider thinks that he must rest only when he has kept his promises. Okay, so appreciation के अंदर बच्चे बताया गया है, जो पोम के अंदर एक सार होता है वो क्या है कि जो लास्ट 4 लाइन्स है पोएम की वो बता रही हैं, उनके अंदर जवाहरलाल नेहरू के थ्रू वो डेस्क लिखी गई है. ओके, और जो पॉइंट है वो विश कर रहा है इन चीजों को कि जो पोएम है वो एक राइडर के थ्रू है, क्योंकि राइडर कौन है, जो घोड़ा चला रहा है वो राइडर है, कि उसको फॉरेस्ट के बीच में से जाना है, वो बिलोंग करता है, अलग अलग लोगों से वहां पे मिलता है, लेकिन वहां पर लोग वहां पर दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि इतना ज्यादा बर्फ वहां पर पड़ी हुई है, लेकिन फॉरेस्ट के अंदर से वो चलता ही जाएगा. फॉरेस्ट के अंदर से जो स्नो पड़ी हुई है, बर्फ पड़ी हुई है हर जगह, तो जिसकी वजह से उसका जो हॉर्स है वो भी थक चुका है और रुक चुका है, और वो ऐसी जगह पर रुक गया है, ऐसी प्लेस पर रुक गया है जहां पर आसपास फार्म हाउस भी नहीं है, इसलिए डिफिकल्ट हो रहा है उसको चलने में. तो लेकिन वो पूरा साल उसको चलते ही रहना है बिना सोए, क्योंकि उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था. दिस इज एंड ऑफ द पोम बच्चे, और ये अप्रिसिएशन हमने पढ़ लिया है और इससे रिलेट करती है एक्सरसाइज डू इट योरसेल्फ.